रेडियो पाकिस्तान यौम आज़ादी की 75 साला तकरीबात के हवाले से ड्रामों के सिलसिले तू जिंदा तो हम जिंदा में आज समात फरमाइए खुसूसी खेल अमानत। तहरीर आसिम बुखारी, प्रोड्यूसर गजाला ज़िया, पेशकश रेडियो पाकिस्तान लाहौर। आराम से मस्कीन, आराम से। इस कदर ओहो भाई, इस रास्ते में इर्द गिर्द कोई गुंजाइश नहीं है। अगर स्लिप हो गई ना तो समझो हम भी गए अखबार की सुर्खी बनने के लिए। साहब जी, इन्हीं रास्तों पर गाड़ी चलाते चलाते मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम तो बूढ़े हो रहे हो, मगर हमारी अभी शादी होनी है। बारिशों के दिन गुजर गए तो हम भी दूल्हा बन जाएंगे। अल्लाह अपना करम करेगा साहब जी। आप दूल्हा बन जाएंगे और मैं सरवाला बन जाऊंगा। आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? चलो चलो चलो, वक्त आने पर देखा जाएगा। अल्लाह खैर का वक्त लाएगा साहब जी। आप कोई गाना लगाएं, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। ओके, मगर इन हालात में गाना नहीं, ये ठीक रहेगा। ये क्या साहब? हजरत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के कलाम। हाँ साहब जी, ऐसा कलाम मुझे ऐसा अनपढ़ भी सबक हासिल कर ले। साहब जी, आपने कुछ सुना आपने? हाँ, ये कलाम इंसान पर वजद तारी कर देता है। नहीं साहब जी, आवाज़ ऐसा करें। किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है साहब जी। यहाँ इस तूफान में बच्चा कहाँ से आ गया? है? अरे अरे मस्किन, गाड़ी रोको रोको रोको, और देखो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो देखें, वो क्या? वो देखें सर जी। क्या है वहाँ? वो जानवरों की चारा खाने वाली कुरली में वो बच्चा, वो देखें, वो बच्चा रो रहा है साहब जी। हाँ 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 हाँ, मगर मस्कीन, हम उस तक पहुँचेंगे कैसे? साहब जी, गाड़ी में तो वहाँ तक नहीं जा सकते। अच्छा, ऐसा करो तो एहतियात से चलते हुए हम उस किनारे तक पहुँच जाए ना। हाँ चलो चलो। वो साहब जी, खुरली भी इधर ही आ रही है आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ। अरे चलो आप संभाल कर चलें साहब जी। आपको तैरना तो आता है ना? हाँ तैरना तो आता है, मगर इतनी तुंद तेज लहरों में तैराकी कौन कर सकता है? अब मैं तो अभी फिसलने लगा था। मैं तो आप साहब लोग, हम पेंडू सारी जिंदगी ने रास्तों पर चले साहब जी। हाँ, जिम्मेदार लोग वक्त से पहले जिम्मेदारी का सबूत नहीं देते। जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर कार्रवाइयाँ शुरू करते, और उस वक्त तक मेरे जैसे कितने ही अल्लाह को प्यारे हो चलो जाते हैं। चलो, अब इधर से हाथ डाल। आप पकड़ो। क्या कहते हैं इसे? खुरली। बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा। बस बेटा, बस मेरा बच्चा, बस। मस्कीन, अरे वो क्या है? खुरली के पास कोई चीज खुरली के पास उभरी थी। निकालो इसे, निकालो। लगता है कि इसमें मरले माले ने खुरली के पाँव पकड़। अरे फिर भी निकालो बाहर उसे। बस मेरा बच्चा, बस मेरे बच्चे। अरे बस। कुछ देखा साहब जी आपने? हाँ। इसे कहते हैं मांगता। इसने उस वक्त तक खुरली के पाँव नहीं छोड़े साहब जी, हाँ। जब तक बच्चे को महफूज हाथों में नहीं पहुंचा दिया। हाँ, मस्कीन वाकई ये माँ ही थी जिसने अपनी अमानत मेरे सुपुर्द कर दी। बच्चे के अम्मा कहा उसने, अम्मा। साहब जी, आप
बच्चे को लेकर संभाल कर गाड़ी तक पहुंचे, मैं इस मयूर को संभाल कर आता हूं। हाँ ठीक है, बस बस बस, अरे जल्दी आना, बस बस बेटा बस। बेटा, कब तक तुम बच्चे को दूध पिलाते रहोगे? भाई ये मर्दों का काम नहीं है। खाला, आज अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो वो मेरे हाथ से बच्चे को लेकर दूध पिला देती, मगर बच्चा आपसे मानूस नहीं है ना, लिहाजा मुझे ही बच्चे को संभालना पड़ता है। और जब से ये बच्चा न जाने तुम कहाँ से उठा लाए हो, उस दिन से ऑफिस से भी मुसलसल छुट्टियां कर रहे हो। ये बच्चा उठा कर नहीं लाया खाला, ये अल्लाह की तरफ से मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। अल्लाह ने जिम्मेदारी सौंपी है? ये अल्लाह की दी हुई अमानत है मेरे पास, और मैंने दिलो जान से ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बस फिर कोई लड़की भी तुम्हारे साथ रहकर ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती बेटा जी। अरे नहीं खाला, बहुत होती हैं अल्लाह वालियाँ जिनकी समझ में आ जाए ना कि ये रब की अता करदा अमानत है। हाँ, तो ये कब तक रहेगी तुम्हारे पास? जब तक मेरा अल्लाह इसके असल वारिसों तक नहीं पहुंचा देता। तुमने खुद ही तो कहा था कि इसकी माँ की लाश तुमने देखी थी, और ये इल्म नहीं कि कहाँ से बहता हुआ आया था। बेटा, अखबार में इश्तिहार दो, टीवी रेडियो, आजकल तो 101 रास्ते हैं भाई असलियत तक पहुँचने के। और अगर नहीं तो शादी कर लो, शायद वो तेरी बात मान ले और बच्चे को संभाल ले बेटा। इसलिए जैसे माँ की लाश देखकर जिस तड़प से अम्मा कहा था खाला, मैं इसे सौतेले रिश्तों में नहीं फंसाना चाहता। हाँ, अलबत्ता आपके कहने के मुताबिक मैं टीवी, रेडियो, अखबार वगैरह का सहारा, ये सहारा लेकर देखता हूँ। चलो खैर से तुम ये करो, और मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ बेटा। शुक्रिया खाला। माँ के माँ और खाला माँ ही तो होती है। अच्छा अच्छा, अब मुझे लेसियाँ न लगाओ। जी खाला। तुम्हारी भांजी का घर तो बहुत खूबसूरत है, करता क्या है? वो ठीक ठाक सरकारी मुलाजमत करता है, अफसर है मेरा भांजा, अफसर। अच्छा, तो क्या ये घर उसके महकमे की तरफ से मिला है? नहीं तो, ये तो उसका जाती घर है, उसकी अपनी मलकियत है। हे, अच्छा, उसके माँ बाप क्या करते? वो भी सरकारी मुलाजमत करते थे ना। तो अब कहाँ है? बीमार हुए और आगे पीछे अल्लाह को प्यारे हो गए। ओहो, अल्लाह खैर करे। बीमारी क्या थी उन्हें वैसे? अल्लाह जाने, बस वक्त पूरा हो गया और चले गए। और कोई दूसरा रिश्तेदार? मैं हूँ ना लड़के की खाला। सगी खाला? सगी हूँ तो माँ की जगह खड़ी हूँ ना। हाँ। अच्छा खाला, तो फिर बुलाए ना फिर लड़के को। आ जाएगा, वो बच्चे को दूध पिला रहा होगा ना। क्या? बच्चे को दूध? किसके बच्चे को? उसका बच्चा, और किसका? अरे हाला, क्या मतलब है इस बात का? भाई, एक बेआसरा बच्चा सैलाब में बहता हुआ मिल गया था उसे। तो फिर वो बच्चा उसका तो ना हुआ ना? मगर वो तो उसे अपना ही समझता है ना, अल्लाह की तरफ से दी हुई अमानत। अखबार, टीवी, रेडियो पर उसके खानदान को तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर आबिद कहता है कि जब तक वो अल्लाह की इस अमानत को सही हाथों में नहीं देगा, वो ही उसका सब कुछ होगा। अरे हाला, तो क्या उस बच्चे की देखभाल हमारी बच्ची करेगी? जी जी जी,
ज़रा सोच लें खाला। मेरी जिम्मेदारियां उसकी और उसकी जिम्मेदारियां मेरी होंगी, लेकिन मैं हर मुमकिन उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। खैर, अच्छा हाला, फिर हम सोच के जवाब देंगे तुम्हें। चलो ठीक है, सोच लो। साहब जी, अगर इस बच्चे की वजह से आपकी शादी में रुकावट होती है तो आप इसे किसी यतीम खाने या किसी इदारे को क्यों नहीं दे देते? कैसी बातें करते हो मस्कीन। किसी ने अगर आपको कोई अमानत सौंपी हो तो क्या हम उस अमानत को बेकार समझकर फेंक देंगे? मेरे सामने लावारिस बच्चा मिला है साहब जी आपको, और आप इसे अमानत कह रहे हो। मैंने तो आपको दिया था। एक माँ ने और माँ से लेकर तुमने। जी सर जी, मगर दिया तो मैंने था। वो लाश देखकर किसी ने कहा था अम्मा, बच्चे ने। और तुमने ही कहा था कि ये देखिए। माँ ने उस वक्त तक खुरली का पाँव नहीं छोड़ा जब तक बच्चे ने किसी को जिम्मेदार के हवाले नहीं कर दिया। उस मरहुमा ने अपनी अमानत मुझ तक पहुंचाई। तो फिर क्या करें साहब जी? आपका घर कैसे आबाद होगा? ये बच्चा मेरा घर आबाद करेगा। जब बड़ा होगा इसकी शादी करूंगा। मेरे सहन में पोते पोतियां भागेंगे दौड़ेंगे, और आज की ये जो गर्द है ना वो छट जाएगी। ठीक है सरकार, मैं सारी जिंदगी आपकी जमानत का गवाह रहूंगा। अच्छा, अब ये बातें खत्म कर। मेरा बेटा स्कूल से आने वाला है। स्कूल से? हाँ, स्कूल से। देखा तुमने मस्कीन कि वक्त कितनी तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया। तुम्हारी तरह महफिलों में तालियां बजाने के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मस्कीन का नहीं, आबिद का है। सही है। बुलाओ भाई अपने बेटे को। वो मेरा बेटा है। आपके लिए कोई रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त कर रहा हूँ। आप जैसे ही अंदर आए वो दरवाजे में खड़े होके आपकी गिनती करके चला गया। वेरी नाइस। आफ्टर ऑल वो आबिद का बेटा है, इस सियाने बाप का सियाना बेटा। वो तो है। कितने साल हो गए हैं इस अमानत को संभालते हुए, मगर तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि आज तक तुम्हारा घर आबाद नहीं हो चुका? अरे भाई, इससे ज्यादा और आबाद क्या होगा। सुबह सवेरे मैं और मेरा बेटा उठते हैं, नमाज की अदायगी के बाद हम दोनों सैर पे निकल जाते हैं, वापस आते बेटा चाय बनाता है और मैं अंडे और डबल रोटी के साथ तो दो हाथ कर लेता हूँ। कभी ऑमलेट, कभी फ्राई और कभी उबाल कर है। ये मेरी नहीं, हर घर की यही स्टोरी है। फिर भी क्या? बेगम जब उठाती है तो दिल में आता है काश मैंने शादी। सलाम अंकल, सलाम अंकल। सलीम अंकल, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं नहीं बेटा, कहो क्या कहना चाहते हो। अंकल, घर की बातें और ख़ास तौर पे ना बीवी की बातें कभी भी दोस्तों को नहीं बताते, वरना बंदे का मजाक बन जाता है। और तुम कब से बंदे बन गए हो? जब से मेरे बाबा ने कहा है कि मेरा बेटा जवान हो गया है। वैसे आबिद ने वक्त से पहले ही जवान कर दिया है। बस भी बेटा, बस बस, अब तुम इतने भी बड़े नहीं हुए कि बड़ों को मजाक करने लगो। आई एम सॉरी बाबा, मैं तो आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था। दस्त बस्ता माफ़ी का खासगार हूँ।
इतने जितने उर्दू के मुश्किल वर्ड थे ना वो सिखा दिए हैं, आगे जाकर क्या करेगा? बस बेटा बस, ये सब तुम्हारे अंकल हैं। ओके ओके बाबा, तो फिर ये मेरे ताया और चचा होंगे ना? हाँ बेटा, हम तुम्हारे ताया और चचा हैं। अंकल, आपने चाय के साथ बिस्किट तो लिया ही नहीं? नहीं बेटा, सब कुछ लिया है, सब कुछ लिया है मैंने। हमारे साहब जी अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। वही ना जिन्हें तुमने बेटा दिया था। अब कैसी बातें कर रही हो बेगम, हमने पुत्र दिया था उन्हें, सलाब में बहता हुआ आ रहा था। जब से साहब जी को दिया है ना, उनकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। उन्होंने उस बच्चे के लिए ब्याह नहीं किया पूरी हयाती। हाँ, वो कहते हैं कि रब की अमानत है, अमानत समझ के पाल रहे हैं। वैसे सच्ची बात है, तुम्हारे साहब वाकई अल्लाह वाले हैं, उनसे दुआ करवाया करो। सच पूछो तो साहब को मैं अपना मुर्शिद मानता हूँ। अपने जज्बात को पक्की गिरा लगाकर एक बच्चे के पीछे अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। बड़े लोग। कमाल है बाबा, मेरा तीसरा चक्कर है और आपने अभी पहला भी मुकम्मल नहीं किया। अरे बेटा, तेरी और मेरी उम्र में कितने फरलांग का फासला है। क्या मतलब बाबा? मतलब ये कि तुम 22 साल नौजवान और मैं तुम्हारा बाबा। ये तो फिर है। तो फिर अब आप मान लें कि आप बूढ़े हो गए हैं। अरे बेटा, जिसका जवान बेटा उसकी आंखों को ठंडक मुहैया कर रहा हो, वो बूढ़ा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ आना नहीं? हाँ, आता हूँ। ये कौन है भाई? बाबा, वो मेरी क्लास फेलो है। क्या कह के गई? आधी बात तो समझ में आई कि तुम जी, वो कह रही थी कि तुम यहाँ खड़े हो, आज 4 चक्कर पूरे नहीं करने तुमने। 4 चक्कर? और ये क्या पार्क के 4 चक्कर लगाती है? हाँ जी, और कभी कभी तो 5 चक्कर भी लगा लेती है। थक जाती होगी बेचारी। नहीं बाबा, ये तो क्लास में दूसरी लड़कियों से ज्यादा एक्टिव रहती है। तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? ठीक है, अच्छी हेलो है मेरी। वैसे बच्ची तो स्मार्ट है, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये मेरी बहू। ये बुजुर्ग भी बहुत अजीब होते हैं भाई, फौरन बहू बनाने लगते हैं। दुनिया में सिर्फ ये एक ही लड़की तो नहीं रहेगी बाबा। लगता है कोई और भी है जो हमारे बेटे। बाबा, मैं जा रहा हूँ, प्लीज आप मेरे पीछे आ जाइए। अच्छा, चल भाई आबिद। आए सर, प्लीज तशरीफ रखें। आप भी आइए ना, यहाँ बैठिए। मुस्तफा बेटे, ये मिठाई पकड़ो और हम सबके लिए चाय बनाओ। कैसी बातें कर रहे हो साहब जी? आज मैं चाय बनाऊंगा आप सबके लिए, इस खुशी के मौके पर। बेटे को यहीं बैठा रहने दें। बाबा जान, ये मिठाई भी यहीं रहने दें। आपके दोस्त भी खाएंगे और हम भी खाएंगे, और कोई आता जाता भी खा लेगा। साहब जी, आपने बड़े इज्जत और एहतराम से अपनी नौकरी मुकम्मल की है। हाँ, अल्लाह का बड़ा खास करम है आप पे। हाँ, इससे बड़ा अल्लाह का इनाम और क्या होगा कि इंसान बगैर किसी खसारे के अपनी जॉब पूरी कर सके।
और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम इज्जत आबरू से अपनी अपनी जॉब से रिटायर हो जाएं। अल्लाह करे, अल्लाह हम सब के लिए अच्छा करे। भाई बगैर किसी किस्म का केस बने आप अपनी जॉब मुकम्मल कर। मस्कीन, अरे जा चाय बना और मिठाई प्लेटों में डाल दो। साहब जी वो तो मैं डाल ही देता हूँ, आपने मुझे भी मिठाई देनी है मेरे बच्चों के लिए। अरे क्यों नहीं, तुम भी लेके जाना। मुलाजिम पेशा अफराद पर ये अल्लाह का खास करम और एहसान होता है कि वो अपनी जॉब ईमानदारी से अदा करके रिटायर हो जाए। हाँ ठीक कहते हो तुम इमरान, वरना कितने लोग करप्शन की भेंट चढ़ते हैं, आए दिन मुकदमात भुगतते रहते हैं बेचारे। हाँ भाई, तुम इसलिए भी बची रहे कि तुम्हारे पास सिर्फ अल्लाह की ये एक अमानत थी और तुम्हारा गुजारा तनख्वाह में होता रहा। वो लोग जिनके घर में बच्चों की एक फौज होती है, ऊपर से महंगाई भी कुछ ज्यादा ही है, तो वो कहीं ना कहीं करप्शन के तरफ राग़िब होते। नहीं अंकल, हम दूसरे घरों की पैरवी करें और अपनी चादर से पैर बाहर निकालेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी। तुम भी ठीक कहते हो बेटा, मगर एक आवाज जो घर के अंदर से निकलती है उस पर ध्यान तो नहीं देना चाहिए ना। कैसी आवाज सर? अजमत के घर को देखा है, वो भी हमारे ही ग्रेड का मुलाजिम था। मगर अजमत तो कई दफा पुलिस के कब्जे से जमानत देकर हमने बचाया है। ले जी साहब जी, चाय आ गई जी, सारे इधर आ जाएं जी, इधर मेज पे आ जाएं। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाए अंकल, आ जाए। शहंशाह के शहंशाह, नबी पैगंबरों के आका और मौला, सूफियों और बुजुर्गों के अल्लाह, हम गुनहगारों के रब, अरे ज़ात बारी मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जो आपने मुझे नाचीज पर एतमाद किया और एक अमानत मुझे सौंपी थी। आज तक तेरी मदद से उसे मैं साथ लेकर चलता रहा। अब उसे मैं उसके सही वारिसों के हवाले करना चाहता हूँ। मालिक, मुझे उसके वारिसों से मिलवा दे मेरे मौला। मैं हर रोज तुझसे यही दुआ मांगता रहता हूँ। मुझे ही बाप समझता है। अब तक तो ठीक है, वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कोई मुलाजिमत इख्तियार करेगा और फिर उसकी शादी ब्याह का वक्त आ जाएगा। दुनिया में तो मेरा बेटा बनकर जिंदगी गुजारता रहा। क़यामत के रोज कहीं मुझसे ये सवाल न कर बैठे कि मेरा बाप और माँ कौन थी। इतने साल मैं उसकी माँ और बाप की हैसियत से वक्त गुजारता रहा। वो दूसरे बच्चों की माँ को देखकर अक्सर सवाल किया करता है, मेरी माँ कौन है और कहाँ है। मैं मस्कीन की गवाही से ये साबित कर देता कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और वो फर्ते जज्बात से मुझे गले लगाकर कहता कि बाबा आपने मेरे लिए सारी जिंदगी वक्फ कर दी। मेरे रब, मेरे मालिक, मैं उसके गुमशुदा रिश्ते वापस करना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी इल्तजा सुन मेरे अल्लाह, मेरी इल्तजा सुन और मुझसे ये अमानत वापस लेकर
उसके असल मालिक तक पहुंचा दे। आमीन। सुन रहा है ना मेरे मौला, सुन रहा है ना मेरी इल्तिजा। होते हैं दिल वाले जिन्हें पढ़ी लिखी खूबसूरत बीवी चाहिए होती है। मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आता। अच्छा, तो फिर तुम अपनी आंखों का इलाज करवाओ और डॉक्टर के कहने के मुताबिक ऐनक बनवाना। भाई अगर तुम्हें अपने करीब बैठा नौजवान नजर नहीं आ रहा तो तुम तो हो, तो क्या तुम मुझसे मुंदरजा वाला शराइत पर शादी करने को तैयार हो? तुम्हें कोई शक है? ये खाली शरबत पे नट रखाओ अबे साहब। माशाल्लाह बेटा न सिर्फ तालीम मुकम्मल कर चुका है बल्कि तुम्हारी सीट पर तुम्हारे महकमे में मुलाजिम भी हो गया है। अरे ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा चलो, जैसा आप कहेंगे ना वैसे ही आपकी दावत का एहतमाम किया जाएगा। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? क्या मतलब? बच्चे को पहली सैलरी मिलने में सिर्फ 29 दिन रह गए हैं और दावत आप इतनी लंबी डाल कर दे रहे हैं हमें। अरे भाई अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लो मुस्तफा भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अरे चाचू, ये मेरे बाबा जान को आप सबने घेर क्यों रखा है? तुम्हारी कामयाबी की दावत मांग रहे हैं मियाँ। चाचा जी जब आप कहें मैं हाजिर हूँ, लेकिन शर्त ये है कि चाचियाँ भी साथ होंगी। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, हम तुम्हारी चाचियों से प्रोग्राम बना लेते हैं और तुम्हें बता देंगे। चलो ये तो ठीक हो गया। लो भी अब मुस्तफा जाने और आप। बाबा जी आपको साथ चलना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बाबा जानी के बगैर तो मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। अच्छा, तो ये है अफसर जिसका जिक्र तुम अक्सर करते रहते हो। जी बाबा, हम दोनों ने इकट्ठे तालीम मुकम्मल की है। ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। जैसे तुम मेरी इकलौती औलाद हो। अफसर बेटा, 2 लफ्जों में मुस्तफा ने आपके पूरे टब्बर को तारीफ करवा दिया है। और कौन रिश्तेदार कोई दूर से या करीब के हैं, लेकिन हमारा कुछ ज्यादा मिलना जुलना नहीं है। तो बेटी मुझे फिर किसी दिन अपने घर ले चलो ताकि
मैं तुम्हारे अब्बा से अपने लिए कुछ मांग लूं। वो एक रिटायर्ड इंसान है, वो भला आपको क्या देंगे? भाई उन्होंने मेरी बेटी को अपने घर में छुपा रखा, वो मैं मांग लूंगा तो इनकार तो नहीं करेंगे ना? बेटा तुम खामोश क्यों हो गए? इस सिलसिले में वो जवाब नहीं देगी। अरे ठीक है ना, ठीक है, ये सवाल हम इनके अब्बा और अम्मा से करते हैं। अरे बेटी, मैं भी तो तेरा बाबा ही हूं ना। हमें सुनने का हक है ना, क्यों बाबा? मेरे रब, मेरे करीम अल्लाह, तमाम गैबों की जानने वाले मौला, मेरी गैबी मदद फरमा। अगर मुस्तफ़ा का कोई भी हकीकी वारिस जिंदा है तो मिलवा दी मौला। तेरी अता से मैंने मुस्तफ़ा को पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया तेरी तौफीक से। जब तक हो सका तरबियत की। अब उसके माथे पे सेहरे सीने जा रहे। ऐ मेरे रब, मेरे रहीम और करीम अल्लाह, मैं चाहता हूँ इस खुशी में उसके अपने खून के रिश्ते भी शामिल हों। मैं उन तक अमानत लौटा दूं। न जाने जिंदगी की सांसें कब बंद हो जाए। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरे अल्लाह, मेरी फरियाद सुन ले। भाई साहब, सुन ले भाई साहब, मैं मुखिल हो सकता हूँ? जी फरमाइए। भाई साहब, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप नमाज के बाद बड़ी देर तक रो रो कर
अल्लाह से कोई फरियाद कर रहे हैं। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं पूछ सकता हूँ मसला क्या है? हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। आप कौन हैं और क्यों पूछ रहे हैं? मेरा नाम तौकीर है। अभी चंद दिन पहले ही इस मोहल्ले में शिफ्ट हुआ हूँ। सोचा था यहाँ अपने गांव से दूर शिफ्ट होकर शायद सुकून मिले, लेकिन दिल है कि उसी तरह बेसुकून, उदास और गमगीन है भाई साहब। क्यों ऐसा क्या है जो इतनी बेसुकूनी और उदासी है? क्या बताऊं भाई साहब, आज से कई साल पहले मेरे गांव को सैलाब बहा कर ले गया। गांव क्या, मेरी पूरी दुनिया ही बहा कर ले गया। बीवी थी, एक 3 साल बच्चा था, सब कुछ छिन गया। तब से ये बेचैनी, उदासी मुकद्दर है। किस तरह के गम है दुनिया में? आपका गांव कौन सा है? चक 111। चक 111? हाँ, लेकिन आप इतनी हैरत से क्यों पूछ रहे हैं? वो दरअसल मेरे पास उसी गांव का एक बच्चा अल्लाह की अमानत है जो मुझे उस सैलाब में मिला था। अच्छा। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। क्या उसकी माँ भी जिंदा है? नहीं, माँ तो अमानत अल्लाह को छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई और मैंने उसे रब की अमानत समझकर उस बच्चे को पाला पोसा। क्या मैं उस बच्चे से मिल सकता हूँ? कहीं वो मेरा बच्चा ही ना हो। भाई साहब, अल्लाह के लिए मुझे जल्दी से उस बच्चे से मिलवा दीजिए। अल्लाह के लिए। अरे सब्र तौकीर साहब, सब्र। दिल पर काबू रखिए। अब बच्चा नहीं, जवान है। अच्छा। कड़ियल जवान। अल्लाह। चंद रोज में उसकी शादी है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो आपका बेटा है? बस भाई साहब, आप एक मर्तबा मिलवा दीजिए। मैं उसकी खुशबू से उसे पहचान लूंगा। मैं चले, आ जाए, मिल लें। शायद मेरी और आपकी दुआएं समरबार हो गई हूँ। मुस्तफा, ये है ना मुस्तफा? ये है ना भाई साहब मुस्तफा? मुझे लगता है ये मेरा ही बेटा है। अपने बाप के गले लग जा, अपने बाप के गले लग जा। लेकिन कैसे? बाबा, मुझे समझ नहीं आ रही, ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, अभी देखते हैं अल्लाह की मर्जी क्या है। भाई साहब, मेरा दिल कहता है ये मेरा ही बेटा है। लेकिन कोई निशानी, कोई वो? हाँ, याद आ गया।
याद आ गया, इसके सीने पर एक फफोला सा बना था। हाँ? उसका गहरा दाग था। क्या मैं कपड़ा हटाकर देख सकता हूँ भाई साहब? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुबारक हो तौकीर साहब। हाँ? मुबारक हो, मुस्तफा आप ही का बेटा है। अल्लाह। मुस्तफा के सीने पर वाकई वो गहरा दाग है जो मैं मुस्तफा के बचपन से देखता आ रहा हूँ। क्या वाकई? ओ मेरे अल्लाह, मैं ना कहता था कि मुस्तफा मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है। मुझे उसमें से अपनी जैसी खुशबू आ रही है, अपनी जैसी खुशबू आ रही है भाई साहब। बाबा, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आखिर ये सब है क्या? मैं समझाता हूँ बेटा, दिल थाम के सुनो। ये आज से 20 वर्ष पहले की बात है कि पूरे मुल्क में शदीद सैलाब आए। नहीं बाबा, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने आपको देखा, आपको चाहा, आपको अपना सब कुछ पाया। अब मैं कैसे? वो अरे मुस्तफा बेटे, तुम्हें छोड़ के जाने को कौन कह रहा है? तुम हम दोनों के पास रहोगी। और हम दोनों तुम्हारे पास। बोलो मंजूर? मुझे नहीं समझ आ रही, ये सब हो क्या रहा है आखिर? ये सब अल्लाह का इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। उसने तुम्हारे हकीकी माँ बाप बिछड़ जाने के बाद तुम्हें बेहतरीन ठिकाना दिया, दुनिया की हर आसाइश दी, और जहां वालों को बताया कि मैं जिसे चाहता हूं, जहां चाहता हूं, अपनी हिफाजत, अपनी निगहबानी में परवान चढ़ाता हूं। बेशक बेशक। मेरे पास तो अल्फाज नहीं आबिल भाई कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। जो एहसान आपने मुझ पे किया है, मेरी तमाम नस्लें आपकी ममनून रहेगी। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपने रब की सौंपी अमानत उसके हकीकी वारिस तक पहुंचाई है। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अदा कर दिया। मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मैं गवाह हूं। मैं हर लम्हे का गवाह हूं कि आपने अपनी तमाम राहतें, तमाम आसाइशें, तमाम जरूरतें मुझ पर कुर्बान कर दी, एक पराई अमानत पर। ऐसा तो कोई खूनी रिश्ता भी नहीं करता। आप हैं असल इंसान का चेहरा, हकीकी पाकिस्तानी का चेहरा आप हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की है मेरे बेटे मुस्तफा, तुमने क्या खूबसूरत बात की है। मेरे लहजे की हर खूबसूरती, मेरी बातों, मेरे लफ्जों का हुस्न, सब देन है मेरे बाबा के। मेरे बाबा जिन्होंने मुझे सिखाया कि ये मिट्टी कितनी कीमती है, ये धरती कितनी मुकद्दस है, और इसके बासी कितने मुकद्दम हैं। बाबा,
मेरे प्यारे बाबा, सलाम है, एक हकीर से बेटे का सलाम है, जो अहले वतन के लिए सरापा मोहब्बत का पैगाम। ना ना, अरे ना 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 मेरा बेटा, रोना नहीं, रोना नहीं। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें रोना नहीं सिखाया, तुम्हें हर हालत में जीना, हर हालत में मुस्कुराना सिखाया है। रोने दे बाबा, आज मुझे रोने दे। मुझे लगता है आज मुझसे सब कुछ छिन गया है, सब कुछ खो गया है। ऐसा नहीं है बेटे, ऐसा नहीं है। अभी तो तुम्हें अपना असली साया, असली साहिबान मिला है, अपना प्यारा बाप। मुझे नहीं पता बाबा, असली क्या है, नकली क्या है। मेरे लिए तो हर हकीकत, हर सच्चाई आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मुस्तफा बेटा आपने। अगर आबिद भाई जैसे चंद लोग भी मुयस्सर हों मेरे वतन को, तो यहां ऐसे फूल महके, मेरी इस धरती में ऐसे फूल महके कि सिर्फ मोहब्बत की खुशबू हो यहां, सिर्फ रिश्तों की आबरू हो यहां, रिश्तों की आबरू। कुछ है, बहुत कुछ है मेरे इस वतन में। मैं हूं, आप हैं तौकीर भाई, अपनी आइंदा नस्ल, बहुत मोहब्बत करने वाली नस्ल, मुस्तफा जैसी नस्ल है। आओ मिलकर दुआ करें, मेरे रब मेरे वतन को हमेशा बहारों से आबाद कर दे। यहाँ हुक्मरानी हो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की। आमीन। इम्तिहान, ऐसी आजमाइश आ जाए तो सब एक दूसरे का सहारा बन जाए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं बनूंगा ताबीर बाबा आपके ख्वाबों की। मैं बताऊंगा कि हकीकी रिश्ते सिर्फ एहसास के रिश्ते होते हैं। जो मोहब्बत के देश पाकिस्तान के बासी अपनाएंगे तो फिर वो वतन के हकीकी बेटे कहलाएंगे। वतन की इज्जत चाहते हैं अगर तो आओ आओ हम कदम से कदम मिलाकर चलें और फिर दुनिया में मेरा पाकिस्तान हो मोहतरम। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आजाद वतन, ये पाक वतन, आजाद वतन, ये पाक वतन, जिंदा है, जिंदा रहेगा, जिंदा है, जिंदा रहेगा। ये राहत जान, ये रस्ते तमन, ये राहत जान, ये रस्ते तमन, जिंदा है, जिंदा रहेगा, जिंदा है, जिंदा रहेगा। यौम आज़ादी की 75 साला तकरीबात के सिलसिले में खुसूसी खेल आपने सुना। सदाकार राशिद महमूद, आयशा असलम, अजरा भट्ट, खुर्शीद अली, नवीद सिद्दीकी, नगमाना अदील, याकूब आतिफ, जहांजेब मलिक, सीमी लालिका, उस्मान राज और राहीला याकूब। प्रोड्यूसर गजाला ज़िया। और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर की।